सभी पुनः मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसमें प्रश्नों की संख्या 1 to 5 है। क्लास शुरू करने से पहले सफलता से थोड़ी दूरी है, सफलता से थोड़ी दूरी है क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे पर लक्ष्य पर नजर पूरी है, पर लक्ष्य पे नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आंखों में अब नींद कहां हिम्मत हमने हारी है। सफलता से थोड़ी दूरी है क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैंने लेकर के आया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1 में दिया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? साइन अल्फा बराबर 1, साइन अल्फा बराबर 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो लिखोगे 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई है। अल्फा बराबर 90 डिग्री बटा 3 भाग दोगे 30 डिग्री आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री आया। समझे? तो साइन अल्फा का मान निकालना है। साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर 1, तो लिखोगे साइन अल्फा का मान 30 डिग्री आया है। 30 डिग्री लिखोगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को गोला लगा देंगे। समझे? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, ये कंफ्यूज करने की वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको बताए थे जिन दो कोणों का योग जोड़ने पे 90 चला है। देखो 37 और 53, 7 3 10, 5 3 8 1 9, तो इसका वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। 2 गुना इसका वैल्यू 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। cos 37 और sin 53 दोनों, ये देखो इस 37 और 53 जोड़ोगे 90 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी 2 गुना 1 तो 2 हो गया। समझ में आया? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोगों को ऐसे ही 5 क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। a बराबर दिया है 35 डिग्री, a बराबर दिया है 35 डिग्री, a का वैल्यू 35 दिया है, तो निकालना है साइन a इंटू कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। ये पता है, लिखोगे साइन a के जगह पर 35 डिग्री इंटू कॉस a के जगह पर 35 डिग्री लिखोगे। पता है साइन कॉस का उल्टा होता है, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। कैसे? थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, साइन a इंटू कोसेक a दोनों में सेम है। तो कैसे लिखोगे? साइन a यानी साइन 35 डिग्री और कोसेक साइन का उल्टा होता है 1 बटा साइन 35 डिग्री, इससे ही खत्म हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। वही चीज 1, साइन a इंटू कोसेक a बराबर 1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे 4 tan थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों 4 tan थीटा बराबर 4, ये क्वेश्चन आ गया। तो थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन आ गया। कैसे बनाओगे? तो लिखोगे 4 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 है तो 4 लिखोगे, गुना में है तो बटा 4 हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया 1, यानी tan थीटा बराबर कितना आया? 1। तो लिखोगे tan थीटा, tan किसका मान 1 होता है? 1/√2, 1/√2, 1/√2, तो 1 में आता है tan 45 का वैल्यू, tan 45 डिग्री। tan से tan खत्म हो गया, थीटा का मान 45 डिग्री आया, यही थीटा का मान हो गया, थीटा बराबर
45 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि tan थीटा बराबर 1 आया, tan थीटा में tan 45 का मान 1 होता है, tan से tan खत्म हो गया, थीटा बराबर 1 आया। समझ में आया? चले अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन दिया हुआ है sec स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर लिखोगे, sec स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर हुआ, आप जानते हैं ये बताए थे 1/√2 1/√2 1/√2 ये साइन का हो गया, ये कॉस का हुआ, ये टेन का हुआ, ये कॉट का हुआ, ये सेक का हुआ और ये कोसेक का हुआ। ये 45 सब 45 डिग्री है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान कितना होता है? √2। तो √2 लिखोगे, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दोगे, -2 हो गया। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 में √2 से गुना करोगे तो √4 होगा, 4 का स्क्वायर √2 होगा, यानी इसका वैल्यू 2 घटाओ 2 बराबर 0। इसका आंसर आपको 0 आएगा। 0 वाले ऑप्शन को टिक लगा देना है। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े बड़े, मैं प्रयासरत रहूंगा कि एक एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आप समूह से छूटे नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में।